इतने सारे टोमेटोज़ लग चुके हैं। देखिए खेतों जैसे टोमेटोज़ हमारे गार्डन में, हमारे टेरेस गार्डन पर ये सारी सब्जियां हमने उगाई है। इतनी सारी हार्वेस्टिंग हमारे गार्डन में होती रहती है। इसका रीज़न क्या है, इतने टोमेटोज़ एक एक प्लांट पर हम कैसे ले पाते हैं, ये सब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक ही पौधे से ढेरों फ्रूटिंग कैसे ले पाते हैं, ये सब हम आज आपको बताएंगे। आप भी ले पाओगे इस तरह के टोमेटोज़ अपनी छत पर। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। वेलकम टू माय चैनल सुप्रियाज़ किचन गार्डन। ये देखिए हमारा बनाना की हार्वेस्टिंग फ़िलहाल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। कुछ फ्रूटिंग बाकी है बनाना की, तो वो भी हम आपको आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। कुछ फ्रूट्स पक चुके हैं इस बनाना के। हमारे गार्डन में अभी 2 बनाना के प्लांट्स से हम बनाना हार्वेस्ट कर रहे हैं लगातार, और आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। बनाना के प्लांट को भी किस तरह से लगाया जाता है, उसकी केयर कैसे की जाती है, हमने कई वीडियोस में आपको बताया है। लेकिन इस वीडियो में भी हम, क्योंकि हम बनाना हार्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो बता देते हैं कि देखिए बनाना का प्लांट लगाना बहुत ही आसान है। एक बार लगा दो, कोई सी भी मिट्टी में वो आ जाता है। उसकी अगर हम अच्छी तरीके से केयर करेंगे, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर प्लांट ज़मीन में लगाओगे तो बस पानी और थोड़ी सी खाद 1-2 महीने में बीच बीच में खाद देनी होती है, बस उसी से आपको इतनी सारी ढेरों हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। देखिए बनाना इतने सारे हमें आज मिल चुके हैं। और ये है सेम की बेल। सेम की बेल में भी देखिए बहुत सारे फ्रूटिंग होती है। हम हर पिछले साल भी हमने बहुत सारी सेम हार्वेस्ट करके आपको दिखाई है, और इस साल भी देखिए सेम में बहुत सारी फलियाँ लग चुकी है। तो सेम भी हम आज हार्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये लौकी की बेल है, ये भी इसमें भी काफ़ी सारी लौकियाँ आती रहती हैं। हम लौकियाँ भी हार्वेस्ट करते रहते हैं, और छोटी छोटी लौकियाँ फ्रूटिंग चालू ही रहती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से खेतों जैसी सब्जियाँ उगा सकते हो। टेरेस पर आप छोटे छोटे गमलों में, बोरे में, किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें कि आप मिट्टी डाल सके और उसमें प्लांट लगा सके। उसमें अगर मिट्टी अच्छी बनाओगे, अच्छी तरह से मिट्टी बनाकर आप पौधा लगाओगे, तो पौधा आपका बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी देगा। बहुत ही आसान है वेजिटेबल्स ग्रो करना। बस कुछ ही बातों का हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि हमें पहली बात तो ये है कि हमें मिट्टी कैसी बनानी है। मिट्टी अगर आपकी अच्छी हो, हेल्दी हो और भुरभुरी मिट्टी हो, तो उसमें बहुत अच्छे प्लांट्स चलेंगे और फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। और उसके बाद है कि आपके प्लांट्स कीट जब होते हैं तो उस पर टाइम पर स्प्रे करते रहे। और हम तो ज़्यादातर ऐसे ही प्लांट्स लगाते हैं जिसमें कि कीट ज़्यादा होते ही नहीं हैं। ये जो देख रहे हैं आप सेम की बेल, इस पर होते हैं कीट, लेकिन देखिए हमारे बेल पर तो अभी कीट है ही नहीं है, क्योंकि हम कीट होने से पहले ही थोड़ा सा स्प्रे हम कर देते हैं। ऑर्गेनिक स्प्रे होता है कीटनाशक, जैसे कि हमने लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके का जो स्प्रे बनाया है वो हम देते रहते हैं बीच बीच में, और नीम ऑयल भी इसमें छिड़कते रहते हैं, तो इस पर कोई कीट भी नहीं होते हैं। हम बहुत ही फ्री का गार्डनिंग करते हैं, जैसे कि हम घर पर ही पेस्टिसाइड बनाते हैं। और लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके से जो हमने पेस्टिसाइड बनाया है, उसका वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो हम उसकी लिंक भी आपको शेयर कर देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे हमें सेम की फलियाँ मिली है। और यहाँ पर हमने लौकी की बेल लगा रखी है। ये बेल तो बहुत बढ़ चुकी है और इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग होती रहती है। हमने आपके साथ कई बार इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई भी है। आप इस बेल को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही हार्डी बेल है, एक बार लगाओ तो मरती नहीं है जल्दी। इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है, बस अच्छे से मिट्टी बनाओ और सीड लगा दो। ये है ना, इस बेलों, किसी भी बेल को अगर हम पॉट में, गमले में लगा रहे हैं तो उसको बड़ा गमला हो लेना चाहिए, क्योंकि छोटे गमले में उतना रिज़ल्ट इसका आता नहीं है। इसको कम से कम 16 से या 18 इंची तो भी गमला चाहिए, क्योंकि ये बेल बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फ्रूटिंग भी ये बहुत ज़्यादा करती है। तो उसे हेवी फीडर होती है ये बेलें, तो उसे खाद भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देनी होती है। और हमें गमला बड़ा ही लेना होता है,
तभी इसकी फ्रूटिंग बहुत अच्छे से आती है। और इसको धूप भी चाहिए होती है, अगर धूप नहीं लगेगी तो फ्रूटिंग भी नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पर ये लौकी है, ये हमने सीड्स के लिए रखी है। हम इसके सूखने के बाद इससे सीड्स निकालेंगे। तो अभी हमने ये बैक साइड के टेरेस पर लगाए हैं सेम और लौकी। अभी हम चलते हैं ऊपर वाले टेरेस पर। ये हम आ चुके हैं हमारे ऊपर वाले टेरेस पर। हमेशा हम आपको ये टेरेस दिखाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ हैं हमारी, अभी तो काफ़ी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी। अभी विंटर की जो भी सब्जियाँ थी उसके प्लांट्स अभी पुराने हो चुके हैं, तो हमने निकाल दिए हैं। अभी नए सीड्स हम ग्रो कर रहे हैं, तो हम नए सिरे से भिंडी, ग्वार और बैंगन के प्लांट्स लगाएंगे। बैंगन के प्लांट्स तो हमारे पुराने भी है, लेकिन नए सिरे से अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हम अभी नए प्लांट्स भी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टोमेटोज़ देखिए, ये गुच्छों में टोमेटोज़ हमारे गार्डन में आए हैं। वैसे तो हम हर रोज़ थोड़े थोड़े टोमेटोज़ लेकर जाते ही हैं, लेकिन आज हमें टोमेटोज़ इतने मिलने वाले हैं कि हमें तो बांटने ही पड़ेंगे। और बीच बीच में हम बांटते भी रहते हैं। तो टोमेटोज़ की केयर किस तरह से करनी चाहिए, देखिए प्लांट्स लगाने से लेकर के फ्रूटिंग लेने तक आज हम आपको बताएंगे कि इतने सारे फ्रूटिंग हम किस तरह से ले पाते हैं। सबसे पहले हमें सीड्स का चुनाव करना होता है। अच्छे सीड्स, अच्छे क्वालिटी के सीड्स हमें लेने होते हैं, तभी हमारे प्लांट्स हेल्दी होंगे। जब हमारे प्लांट्स हेल्दी होंगे तो फ्रूटिंग अच्छे से आएगी। और सीड्स लेने के बाद हमें मिट्टी भी अच्छे से बनानी होती है, हेल्दी मिट्टी बनानी होती है। मिट्टी को किस तरह से बनाया जाता है उस पर हमने स्पेशल वीडियोस बना के रखे हैं, वो हमारे चैनल पर आप चेक कर सकते हो। तो हमने सीड्स भी अच्छे लिए, मिट्टी भी अच्छी बनाई, तो हमारे प्लांट्स भी अच्छे ग्रो हो जाएंगे। उस पर जो डिसीजेस आती है, जैसे कि पत्ते, टोमेटोज़ के पत्ते कर्ल हो जाते हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए। तो हम जो करते हैं ना कि छाछ होती है, जो खट्टी छाछ, कॉपर के बर्तन में हम छाछ को 7-8 दिन तक रखते हैं और जैसे कि 1-2 बार दिन में हिलाते रहते हैं। उस पानी में डाइल्यूट करके उसका स्प्रे जब हम टोमेटोज़ के प्लांट्स पर करते हैं तो उसके पत्ते की जो कर्ल की जो डिसीज़ होता है वो जल्दी चला जाता है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का असर तभी होता है जब आपके प्लांट्स पर कोई भी डिसीज़ बहुत कम मात्रा में हो। अगर आपके प्लांट्स पर डिसीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी हो तो फिर ऑर्गेनिक स्प्रे का ज़्यादा असर उसमें होता नहीं है, क्योंकि कोई भी कीट ऑर्गेनिक स्प्रे से मरते भी नहीं है। वो सिर्फ उसकी स्प्रे के दुर्गंध से भाग जाते हैं। जैसे कि हम लहसुन प्याज के छिलके का स्प्रे जब करते हैं तो कीट उसकी दुर्गंध से ही उधर आते नहीं हैं। तो इसी तरह से हमारे ये प्लांट्स पर ऑर्गेनिक स्प्रे से ये कोई डिसीजेस कंट्रोल हो जाते हैं। वैसे तो हम बहुत इजी गार्डनिंग करते हैं। देखिए हम ज़्यादा गार्डनिंग में एफर्ट्स लेते नहीं हैं। जैसे कि अभी देखिए हम हमारे गार्डन में अभी किसी पत्तों में कर्ल दिखा तो हम क्या करते हैं, पहले वो कर्ल वाले पत्ते ही हटा देते हैं, क्योंकि 1-2 पत्ते अगर आपके कुछ कर्ल दिख रहे हैं आपको, तो आपने अगर जल्दी ही उन पत्तों को हटा दिया तो बाकी उसके वो स्प्रेड नहीं होता है आपके गार्डन में। कुछ भी अगर आपको पत्तों में कुछ भी डिजीज़ दिखाई दिए अगर कम लेवल पर, यानी कि जब स्टार्टिंग ही है कुछ डिसीज़ की, तो आप उन पत्तों को हटा दें और अपने गार्डन से ही पूरा दूर कर दें उसे, तो आपके गार्डन में वो डिसीज़ स्प्रेड होने से ही बच जाएगा। तो आपको फिर बार बार स्प्रे करने का एफर्ट भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे गार्डन में ज़्यादा मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा अपने गार्डन में घूमती रहती हूँ। सवेरे के 1-2 घंटे में मेरे गार्डन में पहले तो घूमती हूँ, फिर उनको देखती हूँ, वाटरिंग करती हूँ। वैसे तो हमने ड्रिप इरिगेशन करके रखा है, लेकिन हर प्लांट के पास में सवेरे रोज़ जाती हूँ, तो मुझे पता ही चल जाता है कि किस प्लांट पर डिसीज़ है, कौन सा प्लांट हेल्दी है और कौन सा प्लांट हेल्दी नहीं है। जो भी पत्ते टोमेटोज़ के ख़राब दिखे मुझे, मैं तुरंत उन पत्तों को हटा देती हूँ। तो इसलिए मेरे बाकी के प्लांट्स पर वो डिसीज़ स्प्रेड ही नहीं होते हैं। जब आप गार्डनिंग करते हो तो प्लांट्स को आपको टाइम देना ही होता है। कम से कम 2 घंटे का टाइम डेली आपको देना ही होता है। एक आध बार नहीं भी दिए तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा आप ब्रेक यहाँ पर ले नहीं सकते हो। जैसे कि मैं तो सोचती हूँ ये मेरा
हम जो डॉक्टर लोग होते हैं अपने पेशेंट के लिए विज़िट देते ही रहते हैं, तो इस तरह से हमें भी हमारे गार्डन में हमारे प्लांट्स के लिए, जैसे कि हमारे प्लांट्स हमारे बच्चों की तरह होते हैं, उनकी केयर बहुत अच्छी तरह से अगर करते हैं तो हमें बहुत अच्छी यील्ड भी देते हैं। और उनको हेल्दी रखने के लिए हमें टाइम टाइम पर खाना पानी देना होता है, और डिसीज़ के लिए हमें टाइम टाइम पर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना होता है। बस इतना ही करना होता है। मेरे पास गार्डन तो शुरू से ही था, लेकिन टेरेस पर मैंने गार्डन ये अभी इस लॉकडाउन में ही किया है। 1-1.5 साल ही हुए हैं मैंने टेरेस पर गार्डन किए हुए। और देखिए मेरा गार्डन कितना प्लांट्स से, फूलों से और फलों से भर चुका है। और मैंने अपने गार्डन में फ्रेंड्स कई सारे वेराइटीज़ के फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगाए हैं, जैसे कि काजू का भी लगाया है, चीकू का भी लगाया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हनुमान फल का प्लांट है, ये सामने ही है। और ये बनाना का भी प्लांट आपको दिख रहा है, अनार भी लगे हुए हैं, लक्ष्मण फल का प्लांट है, आंवला है, अंगूर है, बहुत सारे प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स मैंने अपने गार्डन में लगाए हैं। तो हम टोमेटोज़ की केयरिंग के बारे में बात कर रहे थे। बताते बताते मैं इधर उधर चली जाती हूँ, जैसे कि कोई प्लांट सामने आ गया तो उसी के बारे में बताने लग जाती हूँ। हाँ, तो टोमेटोज़ में देखिए हर 15 दिन में आपको खाद देनी होती है, और अच्छी ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद। और जब प्लांट्स ग्रोथ पर होते हैं तो आपको ये देखिए टोमेटोज़ देखिए भर भर के कितने सारे। और जब प्लांट्स आपकी ग्रोथ ले रहे होते हैं तो आपको गोबर की खाद डालनी होती है, और फ्रूटिंग के टाइम पर आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर आपकी किचन वेस्ट कंपोस्ट आपको डालना होता है। तो उसी के ये रिजल्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। टोमेटो को आप मार्केट से जो हम घर में लाते हैं ना टोमेटो, उसके सीड्स से भी आप टोमेटो को ग्रो कर सकते हो, या फिर सीड्स लेकर के आप उसे ग्रो करो। ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है, 2 महीने में आपको टोमेटो खाने को मिल भी जाते हैं। हमारे गार्डन में बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन फ़िलहाल बंदर आए नहीं हैं, तो इसलिए इतने टोमेटोज़ हमको मिल रहे हैं। नहीं तो एक बार बंदर आ गए तो बहुत नुकसान करके चले जाते हैं। पिछली बार आए थे तो हमारे अनार के प्लांट पर 4 अनार लगे हुए थे, और वो सारे अनार वो बंदर खा गए। और कुछ बैंगन भी लेकर चले गए, टोमेटोज़ लेकर चले गए। लेकिन हर बार तो हम कैमरा लेकर सवेरे सवेरे टेरेस पर आते नहीं हैं, तो इसलिए हर बार शूट भी नहीं कर पाते हैं, आपको दिखा भी नहीं पाते हैं। ये देखिए इस पर गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं, कितने खाएंगे, खा खा कर भी इतने खा नहीं सकते हैं। टोमेटो को लेकर हमने लगभग सारी बातें आपको बता ही दी है। अगर हम कुछ बातें बताना भूल गए हो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये पालक है। पालक के बारे में तो हम क्या बताएं, इतनी सी मिट्टी में और इतनी सी खाद में इतनी सारी पालक मिल जाती है। आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि पालक लगाना बहुत सबसे आसान पालक है। आप मार्केट में से पालक लाते हो तो उसके जो रूट्स होते हैं वो लगा दो मिट्टी में, थोड़ी सी खाद ऐड करके, बस इतनी पालक आपको मिलेगी कि आपको अगली बार मार्केट से पालक लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि रूट से पालक कैसे लगाई जाती है और सीड से कैसे लगाते हैं। पालक को 2 टाइप से लगाया जाता है, एक तो रूट से और एक सीड से। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है लेकिन अपलोड नहीं किया है, जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और ये पालक जो है मैंने एक ईंटों की लेयर की ही छोटी सी कैरी बनाई है, उसमें ही मैंने ये लगाई है पालक, और इतनी हार्वेस्ट करने को मिलती है। पिछली बार तो मैंने पालक थोड़ी ज़्यादा लगाई थी, तो जब भी मैं टेरेस पर आती थी मुझे पालक हार्वेस्ट ज़रूर करनी होती थी, और फिर मैं पालक हार्वेस्ट करती रहती थी और ज़्यादा होती थी इसलिए बांट भी देती थी। तो इस बार मैंने पालक के पौधे थोड़े कम लगा दिए हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको हार्वेस्ट भी करनी होती है। बहुत जल्दी जल्दी ये पालक बढ़ती है, तो इसलिए आप उतनी ही लगाएं जितनी आपको नीड है, आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी ही पालक आप लगाएं। मैंने भी अपने पालक इतनी ही लगाई है कि हफ्ते में मुझे 3 बार पालक मिले, लेकिन फिर भी मुझे पालक हर रोज़ हार्वेस्ट करने को मिलती है। और फ्रेंड्स ये हम हमारे बैकयार्ड गार्डन में आए हैं। नीचे में हमारा बैकयार्ड गार्डन है। हमने कई बार आपको ये दिखाया है, लेकिन ये बहुत कम हम आपको ये गार्डन दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाल बोंडे अभी भी हमारे गार्डन में है, लेकिन ये हाथ से नहीं टूटते, इसे कैंची से तोड़ना पड़ेगा। ये बाद में मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर कुछ बैंगन है, तो वो बैंगन हम लेंगे।
ये बहुत पुराने प्लांट्स हैं मेरे, तो अभी भी चल रहे हैं। तो जब तक ये मेरे नए प्लांट्स ग्रोथ पर नहीं आते हैं मैं पुराने प्लांट्स हटाती नहीं हूँ। और कुछ मैं पुराने प्लांट्स रखती भी हूँ, क्योंकि पुराने प्लांट्स में ज़्यादा तो फ्रूटिंग नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हमें किधर फ्रूटिंग नहीं मिली तो इनमें फ्रूटिंग हमेशा रहती ही है। कुछ थोड़े बहुत रहते हैं बैंगन लग के, और ये सफ़ेद बैंगन। और ये देखिए हमारी आज की हार्वेस्टिंग, कितनी सारी सब्जियां हमें आज मिली है। देखिए टोमेटो है, सेम है, और ये ढेर सारे टोमेटोज़ लाल लाल और कितने फ्रेश। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। और हमारे गार्डन में अभी हल्दी हार्वेस्ट करने वाली है और स्वीट पोटैटो हार्वेस्ट करने वाले हैं। अदरक की हार्वेस्टिंग तो हमने आपको दिखा दी है, और एक अदरक की हार्वेस्टिंग बाकी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे जल्दी ही। हम मिलते हैं इन सब की हार्वेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, थैंक यू।